कोतई थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हत्या का मामला सामने आता है। एक पुराना विवाद था और विवाद के चलते ही इस घटना को अंजाम दिया गया। चोट और अंदर बॉडी के अंदर में खून का जमाव वगैरह पाया गया और मूर्छित होने के बाद उसको गाड़ी में बैठा करके दो लोगों ने उसको बस स्टैंड के पास छोड़ा। उस दौरान बताया गया कि वो हल्का होश में भी था। कोतई थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हत्या का मामला सामने आता है। नमस्कार, मैं निशांत ताम्रकार, आप देखना शुरू कर चुके हैं केपी न्यूज़। सुबह सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बॉडी संदिग्ध अवस्था में बस स्टैंड के पास में पड़ी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर वहां जांच शुरू कर देती है। उसके बाद पुलिस को जब फॉरेंसिक टीम बताती है कि यह हत्या का मामला है, तो उसके बाद पुलिस संदिग्धों के आधार पर 5 लोगों को हिरासत में ले लेती है। पुलिस जब 5 आरोपी से पूछताछ करती है तो उसके बाद हत्या का खुलासा होता है और खुलासा होने के बाद पता चलता है कि यह एक पुराना विवाद था और विवाद के चलते ही इस घटना को अंजाम दिया गया। मामला ही इस आधार से था कि 3 आरोपी मृतक को वहां मारते हैं घटना स्थल पर लकड़ी टाल के पास में, और उसके बाद जो 2 व्यक्ति थे वह अपने गाड़ी में उठाकर उसे बस स्टैंड के पास में छोड़ते हैं। इस पूरे मामले को लेके दुर्ग एडिशनल एसपी ने क्या कुछ कहा है, ये भी आप सुनिए। कोतई का मामला है, वो कल सुबह की घटना है। ये सुबह एक व्यक्ति जो है वो मूर्छित हालत में स्थिति में गिरा है, ऐसी सूचना मिली थी पुलिस को। पुलिस जब वहाँ पे पहुँचने के बाद जब उसको अस्पताल भेजा गया तो उसको मृत घोषित किया गया। मृत घोषित करने के बाद जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट शाम तक आया, चूँकि वो देखने में प्रथम दृष्टया देखने से कुछ भी मतलब उसमें चोट का निशान नहीं दिख रहा था, किसी प्रकार की मारपीट की आशंका उसमें नहीं दिख रही थी। तो जब 60 PM रिपोर्ट लिया गया तो 60 PM रिपोर्ट में अंदरूनी चोट और अंदर बॉडी के अंदर में खून का जमाव वगैरह पाया गया और डॉक्टर से जब पूछा गया तो उसका होमोसाइडल पाया गया। तो होमोसाइडल का जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त हुआ तत्काल पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए पूछताछ चालू किया और इस दौरान संदिग्धों को ला करके जब पूछताछ किया गया तो उसमें ये बात निकल के आई कि ये जो व्यक्ति है ये गया बिहार के रहने वाला है और इसका जो एक भाई है, ये दोनों जो है डुंडेरा में जो फैक्ट्री है, फर्नीचर की जो फैक्ट्री है विजय पांडे जी के वहाँ का, उनके यहाँ वो काम करते थे और वहाँ पे वो ठेका श्रमिक ला करके अपना खुद भी काम करते थे और साथ में वो श्रमिक भी उनके यहाँ काम करते थे। तो इस बीच में वहाँ पे उनके बीच में आपस में मतलब पटा नहीं, वहाँ पे काम करते हुए जो मालिकों के साथ उसका मतलब व्यवहार ठीक नहीं था, तो इस कारण से उसको चेंज करके उन लोगों के द्वारा एक नया ठेकेदार को काम दिया गया था। तो चूंकि ये शराब पीने का आदी था और लगातार वहाँ पे वो लड़ाई झगड़ा करते रहता था, तो इस कारण से जब नया ठेकेदार आया तो फिर वहाँ पे उसके जो रहने के स्थान पर जाके ये जो मृतक के द्वारा आपस में बहस हुई और उनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा। तो इसी बीच में जो वहाँ पे रहने वाले जो अटल पांडे हैं और साथ में वहीं पे उनके साथ में जो उसी कैंपस में रहने वाले अंजनी उर्फ मनीष और एक व्यक्ति और हैं, जो तीनों के द्वारा मिलकर उनके ऊपर हमला किया गया और इसी दौरान इसी मारपीट में उसकी जान चली गई। इस मामले में कुल कितने लोग को हिरासत में लिए? और जैसे ही उस व्यक्ति के साथ मारपीट हुई उसके बाद उनको मूर्छित होने के बाद उसको गाड़ी में बैठा करके 2 लोगों ने उसको बस स्टैंड के पास छोड़ा। उस दौरान बताया गया कि वो हल्का होश में भी था और वो स्वयं उस समय बात कर रहा था हल्का फुल्का। तो होश में आ जाने के बाद उसको वहाँ पे छोड़ा गया और वो इसी दौरान फिर उसकी जो है वहाँ पे सुबह उसको मृत हालत में पाया गया। कुल कितने लोग हिरासत में लिए? टोटल 5 लोग हैं। ऐसी तमाम खबरों से बने रहने के लिए केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।